नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी ऑटोमोबाइल में। आइए आज हम लोग व्हीकल में, गाड़ी में एक महत्वपूर्ण भाग सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जानते हैं आप लोग सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है? नहीं जानते हैं तो गौर कीजिए। आप लोग ट्रैक्टर देखे होंगे, ट्रैक्टर का ट्रॉली होता है। ट्रॉली में बैठ के अगर आप ईटा सोलिंग वाला रोड पर सफर करेंगे, गौर कीजिएगा, ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर का ट्रॉली में ट्रेलर जो होता है पीछे से बैठा लगा हुआ, उसमें बैठकर आप ईट सोलिंग वाला रोड में सफर कीजिएगा, वो भी तेज स्पीड में, तो कैसा महसूस होगा? ठीक है। और कार में अगर बैठ के आप सफर कीजिएगा वही ईटा सोलिंग वाला रोड में, तो क्या माने फर्क महसूस होगा? दोनों में माने ईटा सोलिंग वाला रोड में जो ट्रैक्टर में चलिएगा और ईट सोलिंग रोड में ही आप कार में चलिएगा, दोनों में जो अंतर आपको बुझाएगा, जिस कारण से आपको कार में कंफर्ट महसूस होगा, वो सारा सिस्टम आपका सस्पेंशन सिस्टम का भाग कहलाएगा। याद रहेगा? ट्रैक्टर में जो आपको कष्ट हुआ और जो कष्ट कार में नहीं हुआ, और जिसके चलते नहीं हुआ, वो सारा सिस्टम, सारा भाग आपका सस्पेंशन सिस्टम का भाग कहलाएगा। ठीक है। तो गौर कीजिएगा, सस्पेंशन सिस्टम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो गाड़ी में दो व्हील होते हैं, दो एक्सल होते हैं, फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल। तो पूछा जाएगा कि सस्पेंशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है सस्पेंशन सिस्टम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम एंड रियर सस्पेंशन सिस्टम। पहला है फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम और दूसरा है रियर सस्पेंशन सिस्टम। मतलब अगला धुरा में जो सस्पेंशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है सो अगला, और पीछे में जो सस्पेंशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है वो पिछला, अर्थात रियर। फ्रंट एंड रियर, फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम एंड रियर सस्पेंशन सिस्टम। तो फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है? फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम में जनरली कॉइल स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है। कॉइल स्प्रिंग जानते हैं? नहीं जानते? देखिए, ऐसा करके जो स्प्रिंग बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉइल स्प्रिंग। ऐसा करके, ठीक है। तो फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम में जनरली कॉइल स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है, और रियर सस्पेंशन सिस्टम में हैवी गाड़ियों में जो है वो लीफ स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है। हैवी गाड़ियों में, हैवी गाड़ियों मतलब हो गया बड़ी गाड़ी जिसमें कि सामान लादने के लिए होता है, उसमें रियर सस्पेंशन सिस्टम के रूप में लीफ स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है, और फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम में कॉइल स्प्रिंग। हालांकि बड़ी गाड़ी की बात अगर कीजिएगा ट्रक की, तो ट्रक में जो होता है दोनों में, फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम में भी लीफ स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं, और रियर एक्सल में भी, रियर सस्पेंशन सिस्टम में भी लीफ स्प्रिंग ही प्रयोग किए जाते हैं। फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम हो चाहे रियर सस्पेंशन सिस्टम हो, दोनों में लीफ स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? जो ट्रक होता है, बड़ी बड़ी गाड़ी, ट्रक 16 चक्का 10 चक्का जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसमें दोनों फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम में भी लीफ स्प्रिंग और रियर में भी लीफ स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कार की बात करेंगे तो कार में जो है अगला पहिया में अलग सस्पेंशन सिस्टम और पिछले में अलग सस्पेंशन सिस्टम, और जितने भी लग्जरियस कार होते हैं उस दोनों लग्जरियस कार में दोनों में फ्रंट में भी कॉइल स्प्रिंग और रियर में भी कॉइल स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो कॉइल स्प्रिंग का आप लोगों को फिगर आपको दिखा देता है। फिगर देख लीजिए कॉइल स्प्रिंग का। कॉइल स्प्रिंग जो है फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम में कैसा होता है और रियर में भी कैसा होता है। जो लग्जरियस गाड़ी है दोनों, उसका रियर में भी कॉइल स्प्रिंग और फ्रंट में भी कॉइल स्प्रिंग, दोनों में कॉइल स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। ये देखिए कॉइल स्प्रिंग है, यही कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग फ्रंट में भी और रियर में भी प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम जो है हम लोग दो तरह से जानेंगे। दो तरह मतलब फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम एंड रियर सस्पेंशन सिस्टम। समझ गए? जान गए? अब जानते हैं कि फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम जो होते हैं लग्जरियस कारों में, वो फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम जो है दो तरह के होते हैं।
रिजिड सस्पेंशन सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। रिजिड इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होगा। ठीक है, तो फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के बाद हम कहते हैं फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं रिजिड सस्पेंशन सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, आप इसमें फ्रंट भी लगा सकते हैं, रिजिड फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम और इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, दोनों में क्या होता है फर्क? रिजिड क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है? रिजिड मतलब समझते हैं नहीं, तो रिजिड बोलता है जिससे अकड़ जाना कि नहीं हम एक काम करके करेंगे, माने कि वो किसी का बात ही नहीं सुनता है, वैसा हम लोग बोलते हैं रिजिड। नहीं समझे? जैसे दूल्हा लोग नहीं रिजिड हो जाता कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए ही चाहिए तभी हम शादी करेंगे, वो रिजिड हो गया। तो उसी तरह से ये रिजिड है। रिजिड मतलब अकड़ जाता है, मतलब है कि सस्पेंशन सिस्टम में जैसे कि अगला पहिया अगर किसी गड्ढा में जाता है तो दूसरका को भी लेके जाएगा। समझे? एक पहिया अगर गड्ढा में गया तो दूसरका को भी माने उसका इफेक्ट पड़ेगा। दोनों एक्सल जो है वो अकड़ है, एक्सल में अकड़ गया है, इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। अगर ये पहिया ऊंचा किसी जगह पे चढ़ के चलता है, इसका इफेक्ट इस पहिए पर भी पड़ेगा, अर्थात गाड़ी ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर वो रिजिड सस्पेंशन सिस्टम है तो, ठीक है, रिजिड सस्पेंशन सिस्टम है तो। अगर वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है कि जो पहिया गड्ढा में गया तो केवल वही पहिया गड्ढा में जाएगा, उसका इफेक्ट जो है इस गाड़ी के लेवल में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर ये पहिया है, अगर ये पहिया गड्ढा में गया तो नीचे होगा, सिर्फ पहिया नीचे में होगा, गाड़ी के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर ये पहिया अगर उठ के जा रहा है, किसी ऊंचा जगह में चढ़ के जा रहा है, तो केवल पहिया ही दबेगा, स्प्रिंग दब जाएगा, लेकिन गाड़ी का लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको फिगर पे आपको दिखाते हैं। फिगर देखिए, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में क्या होता है कि जो पहिया गड्ढा में गया तो उसका इफेक्ट केवल उसी पहिया पर पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर ऊंचा जगह में गया तो उस पहिए का प्रभाव जो है इस पहिए पर या पूरे गाड़ी पर नहीं पड़ेगा, तो हो गया इंडिपेंडेंट। जैसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट मतलब नाम ही है स्वतंत्र, कि हम लोग जैसे स्वतंत्र देश में रहते हैं ना, जब मन तब खाते हैं, जब मन तब सोते हैं, उसी तरह से यह पहिया भी जो है गड्ढा में गया तो कोई पहले गड्ढा में जाए, उसका इफेक्ट इस पे गाड़ी के लेवल में या इस पहिया पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह स्वतंत्र है, इसलिए इसके नाम बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, रिजिड का मतलब तो समझ ही गया, अकड़ जाना। मतलब अगर रिजिड में है क्या, एक पहिया अगर गड्ढा में गया उसका भी प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा या फिर गाड़ी के लेवल में पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा रिजिड एंड इंडिपेंडेंट। रिजिड में जो है लीफ स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। क्या चीज? लीफ स्प्रिंग, या लीफ स्प्रिंग का दूसरा नाम रॉड स्प्रिंग भी है, रोड स्प्रिंग, रोड। ठीक है, रोड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग दोनों एक ही बात है। लीफ स्प्रिंग कहिए या रोड स्प्रिंग, दोनों का फिगर देखिए। हम फिगर लीफ स्प्रिंग के प्रकार भी आपको बताते हैं, लीफ स्प्रिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप सीधा समझिए कि रिजिड में क्या होगा और इंडिपेंडेंट में क्या। रिजिड में क्या होगा? अकड़ जाना, इसका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा या गाड़ी के लेवल में भी पड़ेगा। गाड़ी अगर एक पहिया गड्ढा में गया तो गाड़ी झुक जाएगा ऐसे, या ऊंचा में गया तो फिर गाड़ी इधर झुक जाएगा। ठीक ना, ये रिजिड में होता है। अगर यही इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होगा तो इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि आप एक पहिया गड्ढा में गया तो वही पर गाड़ी जाएगा गड्ढा में, उसका स्पीड जो है फैल जाएगा और गाड़ी के लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो गाड़ी यात्री सब जो बैठे हुए हैं गाड़ी में, उसको कोई पता नहीं चलेगा कि पहिया गड्ढा में गया या ऊंचा में चल के निकल रहा है। इसलिए जो महंगी गाड़ी है, जो नेता लोग चलते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री सब, वो सब के लिए महंगी गाड़ियों में बहुत ही महंगे सस्पेंशन सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन समझिए उसमें कॉइल स्प्रिंग ही प्रयोग किए जाते हैं और अगले पहियों में उसका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम रहता है। ठीक है, इससे है कि फायदा होता है कि गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को
जर्क महसूस नहीं होता है, वो पूरा लग्जरियस। उसमें कहिएगा लिखने के लिए कॉपी में तो आराम से लिखेगा, राइटिंग में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गाड़ी गड्ढा में जाए, चाहे ईटा सोलिंग वाला रोड में जाए और चाहे गिट्टी वाला रोड में जाए लेकिन जो लिखेगा ऐसे हाथ में रख के, उसके हाथ में राइटिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में होता है। तो यही समझिए, अभी आप लोग मोटा मोटी याद रखिए कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम अगर है तो उसमें कॉइल स्प्रिंग प्रयोग किया जाएगा, अगर वो रिजिड सस्पेंशन सिस्टम है तो इसमें लीफ स्प्रिंग प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए आप लोग। इसके बाद हम आपको बताते हैं लीफ स्प्रिंग के प्रकार। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अब बताते हैं आपको लीफ स्प्रिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है सेमी इलेक्ट्रिकल रोड स्प्रिंग, इसका फुल इलेक्ट्रोड स्प्रिंग, ट्रांसवर्स रोड स्प्रिंग, 3/4 रोड स्प्रिंग, एक आता है हेल्पर रोड स्प्रिंग, एक आता है हेल्पर। हेल्पर रोड स्प्रिंग। ठीक है, आइए हम लोग सबके बारे में एक एक करके जानते हैं कि कौन सा स्प्रिंग कैसे काम करता है। ठीक है, सेमी इलेक्ट्रोड स्प्रिंग, इसका फिगर आपको दिखाते हैं, फुल इलेक्ट्रिकल का फिगर दिखाते हैं, ट्रांसवर्स रोड स्प्रिंग, 3/4 रोड स्प्रिंग सबका। ठीक है, लिप स्प्रिंग किसके साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है, लिप स्प्रिंग को एक्सल के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है, और लिप स्प्रिंग को आपस में किसके द्वारा जोड़ा जाता है। लिप स्प्रिंग का जो दोनों भाग होता है आई होल, उसको क्या बोलते हैं, मेन स्प्रिंग को है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग जो है लिप स्प्रिंग को चेसिस के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, आइए देखिए, मैंने एक लिप स्प्रिंग का फिगर बनाया है। लिप स्प्रिंग का मैंने लिप स्प्रिंग का एक फिगर बनाया है। इस लिप स्प्रिंग में पूछा जाएगा सवाल कि लिप स्प्रिंग को आपस में किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो लिप स्प्रिंग को आपस में सेंटर बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है, आपको बताना होगा। ठीक है, लिप स्प्रिंग को आपस में किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो सेंटर बोल्ट में, इसके बीच में एक सेंटर बोल्ट होता है। ठीक है, और इस लीफ स्प्रिंग को एक्सल के साथ किसके द्वारा जाता है, इसके बीच में एक एक्सल रहेगा, इस एक्सल के बीच से क्या करेंगे, ऐसे करके लाएंगे यू बोल्ट, और एक्सल के साथ लाएंगे ऐसे कर लो, ये एक्सल होगा यहाँ पे, इसको कसेंगे। यहाँ पे थ्रेड बने होते हैं, और एक्सल के साथ लिप स्प्रिंग को एक्सल के साथ यू बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। ये आप दो चीज याद रखिएगा। ठीक है, लिप स्प्रिंग को आपस में सेंटर बोल्ट के द्वारा, और लिप स्प्रिंग को एक्सल के साथ यू बोल्ट के द्वारा। ठीक है, यू के आकार का रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग यू बोल्ट। ठीक है, इसी तरह से हमने एक एक फिगर बनाते हैं सभी का, सेमी इलेक्ट्रिकल का, फुल इलेक्ट्रिकल का, ट्रांसवर्स का, सबका फिगर आपको हम बताते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसा होता है, कौन सा उसके प्रकार। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप रेलवे भर्ती बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा या ऑयल का एग्जाम दीजिएगा, ऑयल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो उसमें एग्जाम दीजिएगा, या ITI से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इवन कि बिहार पुलिस में भी आपका मोटर ड्राइवर का वैकेंसी निकलता है, तो उसमें भी इंजन से संबंधित या व्हीकल से संबंधित बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा। तो आपको जानकारी रहेगा तो बताइएगा, नहीं जानकारी रहेगा तो जिसको जानकारी रहेगा तो ले जाएगा। जो मेरा वीडियो देखेगा उसको फायदा होगा, तो आपको जरूर मेरे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।